मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। आचार्य सिद्ध सेन अरहत पार्श्व की स्तुति में कल्याण मंदिर का निर्माण किया और उसकी काव्य की समाप्ति में वे लिखते हैं, इत्थं समाहित दियो। जैसे मैंने स्तुति की है, उस स्तुति में जो लोग विधि पूर्वक समाहित बुद्धि वाले होकर, बुद्धि का होना एक बात और समाहित होना दूसरी बात है। समाहित बुद्धि जिसकी बुद्धि में समाधि में एकाग्रता है, बुद्धि और समाधि की एकाग्रता यानी बुद्धि में एकाग्रता आ जाए, और एकाग्रता तभी आती है जब चित्त समाधि में होता है। व्याकुल चित्त में एकाग्रता नहीं होती। चित्त जब समाधि पूर्वक होता है तब उसमें एकाग्रता का विकास होता है। तो समाधि पूर्वक या समाहित जो एकाग्रता है, उस एकाग्रता वाले जो लोग हैं वे आपके निर्मल मुखाम्बुज में बद्ध लक्ष्य, उनका लक्ष्य आपके निर्मल मुख को देखने में लगा हुआ है। जैसे लोग बिंब को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा को देखने में एकाग्र हो जाते हैं। चंद्रमा एक बड़ा साधन है ध्यान करने का। जो लोग चंद्र का ध्यान करते हैं, श्वेत रंग का या चंद्रमा का एक लक्ष्य हो जाते हैं, अथवा अपने प्रतिबिंब में एक लक्ष्य हो जाते हैं। ध्यान का एक प्रयोग है कि दर्पण में, शीशे में या शीशे के सामने खड़े होकर उसमें जो अपना प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब पर एकाग्र होना, यह ध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है और विशिष्ट प्रयोग है ये। तो उससे फिर एक लक्ष्य की सिद्धि जल्दी होती है।
भरत चक्रवर्ती स्नान कर बैठे और वह घर, वह कक्ष महल का शीशा दर्पणमय था, चारों तरफ दर्पण ही दर्पण। बैठे, सामने था दर्पण। कथा में तो चलता है कि अंगूठी उतारी, फिर पहनी, तब एक देखा कि आभूषण है तो अंगुली सुंदर लगती है, आभूषण नहीं है तो उतनी सुंदर नहीं लगती। और उनका एक एकाग्रता हो गई, केवल ये हो गया। किंतु आगम में एक है, आगम का यह है कि भरत दर्पण के सामने बैठे और अद्दायम पेहे माणे, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का पाठ कि अद्दायम पेहे माणे, उस दर्पण को देखते देखते वे केवली बन गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो आचार्य कहते हैं कि प्रभु, जो लोग बिंब की भांति या दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब की भांति आपके मुखाब्ज को देखते हैं और वह लक्ष्य होता है कि इसको देखना है, ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या, और फिर जो आपके संस्तव की रचना करते हैं, स्तुति की रचना करते हैं, और बड़े पुलकित होकर, जिनका सारा शरीर पुलक कंचुत अंग भागा, पुलकित है और सारा शरीर ऐसा कि हर्ष से कंचुकित हो गया है। जैसे कोई कंचुकी पहनता है तो ऐसा लगता है कि पूरे शरीर पर एक कंचुकी पहन ली है, हर्ष की रोमांच हो गया है। इस प्रकार इतनी भक्ति के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ जो लोग आपकी स्तुति करते हैं, तो हे कुमुद जन नयन कुमुद चंद्र, मनुष्य की आंखों के लिए कुमुद चंद्र, जैसे कुमुद के लिए चंद्रमा होता है, वैसे चंद्र दो प्रकार के होते हैं कमल, सूर्य प्रकाशी और चंद्रोन्मुखी। कुछ चंद्रमा से विकस्वर हो जाते हैं, कुछ सूर्य से विकस्वर होते हैं। तो कुमुद वह चंद्रमा के प्रकाश से विकस्वर होता है। तो वे लोग, हे जन नयन कुमुद चंद्र, यह कुमुद चंद्र द्व्यर्थक है। इन आचार्य जब दीक्षित हुए तब इनका नाम रखा गया था कुमुद चंद्र, और बाद में नाम हो गया सिद्ध सेन। तो जन नयन कुमुद चंद्र, हे कुमुद चंद्र, श्लेष में नाम बता दिया, नाम भी बता दिया और उसका अर्थ व्यर्थक हो गया। ऐसे आचार्य, विद्वान आचार्य करते हैं। आचार्य हेमचंद ने कहा बहेम चंद्रद्युति, बहेम चंद्रद्युति क्रिया भी है और उसके अंतर्गर्भित अपना नाम भी है। तो वे प्रभास्वर होकर और स्वर्ग संपदों को भोग कर विगलित मल निचया, सारे मलों के निचय का विगलन कर अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। स्तुति का प्रारंभ नमस्कार से हुआ और कल्याण मंदिर की स्तुति की समाप्ति मोक्ष से होती है कि हमारा लक्ष्य है मोक्ष। प्रभु जो विधिवत यह स्तवना करने वाला है वह सभी मलों से मुक्त होकर और मोक्ष तक चला जाता है। तो हमारा लक्ष्य तो है मोक्ष, और सारी क्रिया उसी के लिए है कि हम बंधन मुक्ति की दिशा में चले और हमारी बंधन मुक्ति हो। बहुत बड़ा एक लक्ष्य रहा बंधन मुक्ति। बंधन मुक्ति हर आदमी चाहता है, बंधन से मुक्ति। आदमी नहीं चाहता, पशु भी चाहता है, पक्षी भी चाहता है। गाय भैंस
घोड़े भी नहीं चाहते कि उनको बांध कर रखा जाए। आदमी बांधता है पर चाहते नहीं है। तोतों को पिंजड़ों में बंद रखा जाता है, चाहते तो नहीं है। एक तोता बहुत कुशल तोता था और मनुष्य की भाषा भी बोलने लग गया। तोते में विशेषता है, वह कुछ बोल लेता है। तो पिंजड़े में तोता बंद था, छटपटाता भी था, खाने को अच्छा मिलता था, फिर भी छटपटाता था, क्योंकि ये परतंत्रता, आखिर परतंत्रता है। स्वतंत्रता का अपना मूल्य होता है। स्वाधीनम सुखम, सुख है वह स्वाधीनता में है, पराधीनता में दुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा कि सर्वम परवशम दुखम। दुख क्या है? क्या परवश होना ही दुख है? कि सुख क्या है? आत्मवशम सुखम, अपने अधीन रहना सुख है। तो एक दिन वह मालिक जा रहा था, तो तोते ने कहा कि मालिक कहाँ जा रहे हो? आज कोई संत आए हैं, उनका प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। अच्छी बात है, तो मेरे प्रश्न का भी एक उत्तर ले आना। क्या है प्रश्न तुम्हारा? प्रश्न यही है कि ये पूछना कि बंधन मुक्ति कैसे होती है, मेरा प्रश्न है। उसने कहा ठीक है। तो गए, संत का प्रवचन हो रहा था, प्रवचन संपन्न हुआ, प्रश्नोत्तर का समय आया। तब उस श्रेष्ठी ने कहा कि महाराज, मेरा नहीं, मेरे तोते का एक प्रश्न है कि बंधन मुक्ति कैसे हो सकती है। संत ने प्रश्न सुना और सुनते ही पट्ट पर बैठे थे, नीचे गिर गए नीचे। सबने देखा क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ी देर में समाहित होकर फिर बैठ गए। श्रेष्ठीवर प्रवचन के बाद आया, जैसे ही घर पहुंचा और तोते ने पूछा, प्रणाम, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हैं? कहाँ तेरे प्रश्न का उत्तर क्या लाया? अनर्थ हो गया। कि क्या हुआ? कि जैसे ही मैंने तेरा प्रश्न पूछा, और वह संत तो नीचे गिरकर ऐसे एकदम ढीले होकर सो गए। श्रेष्ठी तो रहस्य नहीं समझा, तोता इतना होशियार था, उसने रहस्य समझा। श्रेष्ठी भीतर गया और तोता ही कायोत्सर की मुद्रा में लेट गया, पड़ गया नीचे। थोड़ी देर बाद शेष पुनः आया, देखा तो तोता तो गिरा हुआ है, पड़ा है नीचे, शांत है। तो उसने सोचा कि ये तो मर गया। मर गया तो अब भीतर रखने से क्या फायदा। दरवाजा खोला और तोता उड़ार आकाश में चला गया। बंधन मुक्ति हो गई। कायोत्सर्ग से बंधन मुक्ति, शिथिलता से बंधन मुक्ति। जब तक हम पकड़ रखेंगे, पकड़, तब तक पकड़ है, तब तक बंधन है। पकड़ को छोड़ा और बंधन की मुक्ति। विशोही कर्णेनं विशल्ली कर्णेनं पावाण कम्माण निघाय नट्ठाय थामी काउ सग्गम। यह बंधन मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग। तो तोते ने भी कायोत्सर्ग किया, बंधन की मुक्ति हो गई। अब सेठ की समझ में आया, उत्तर करे, ये तो ये उत्तर था, मैं नहीं समझा, तोता समझ गया। बंधन मुक्ति हो गई। तो हर व्यक्ति बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो आदमी के मन में भी छटपटाहट है। छटपटाहट आदमी के मन में नहीं, आत्मा में है। आत्मा नहीं चाहती कि मैं शरीर के बंधन में रहूं। आत्मा भी स्वतंत्र है, केवल सत्ता, अपनी सत्ता, केवल आत्मा बस, और बंधन नहीं। अभी तो शरीर का पूरा बंधन है। कितने शरीर हैं? पहले तो कार्मण शरीर, कसाय का बलय बना हुआ है, कर्म शरीर बना हुआ है। उसके बाद तेजस शरीर, उसके बाद फिर ये औदारिक शरीर,
और पता नहीं इसकी कितनी प्रवृत्तियाँ, कितनी बंधी हुई आत्मा। कोई वैसा संत मिल जाए और ऐसा उत्तर दे दे तो बंधन मुक्ति हो जाती है। तो बंधन मुक्ति हो गई। तो आचार्य ने भी अंत में यही लिखा है कि जो व्यक्ति इस रोमांचित होकर, पुलकित होकर और एकाग्रता के साथ, समाहित बुद्धि के साथ प्रभु आपकी स्तुति करता है, यह आपकी स्तुति में लगता है, तो उसका अंतिम फल है मोक्ष। बस मोक्ष के बाद फिर कहने को कुछ रहता नहीं और आचार्य की स्तुति और कल्याण मंदिर की भी समाप्ति हो जाती है। ओम।